स्वागत है आप सबका मेरे फर्स्ट बिग व्लॉग में। तो आज मैं 5 बजे सवेरे सवेरे सो के उठ गई थी। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि हम लोग को जाना था आज मायापुर। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो मैं एकदम सज-धज के रेडी हो गई थी और मौसम तो क्या ही था भाई साहब। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे टोटो में, पूरा फैमिली मिल के, मामी, उनके दोनों बच्चे और ये मेरे नाना-नानी हैं, सब बैठ गए थे। हम लोग सब मिल के जा रहे थे फैमिली। और भैया ऑलरेडी वहाँ पे स्टेशन पे हमारा वेट कर रहे थे। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। यहाँ पर देखिए बड़ा ही सुंदर मौसम था। मैं झूमते-झूमते चल रही थी। ट्रेन का वेट करते-करते तो पागल ही हो गए, पर आ ही नहीं रहा था ट्रेन। उसके बाद ट्रेन आया, ट्रेन पकड़े और पहुँच गए थे हम लोग कृष्णा नगर। वहाँ से ऑटो पकड़ा, जैसे कि 30 मिनट लगता है जाने के लिए। तो हम लोग बैठ गए थे और बहुत ही भीड़ था आज, देख ही सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। और हम लोग ये पहुँच गए थे घाट पे। तो घाट पे देखो कितना ज़्यादा, इतना लंबा लाइन था ना, इतना भीड़ था कि क्या ही बताएँ। यहाँ पे मेरी मामी बोल रही हैं और मैं बोल रही हूँ, बुरा हाल हो गया है हम लोग का, खड़े हो के, पर लाइन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। फाइनली हम लोग का नंबर आ गया, हम लोग चढ़ गए लॉन्च पे। और यहाँ पे मैं स्टाइल मारते हुए, स्टाइल तो मारना कभी बंद नहीं हो सकता गाइस। तो ये एक नदी था, नाला था, पता नहीं क्या था, इतना गंदा बदबू आ रहा था ना यहाँ पे कि लग रहा था कि कब जल्दी जल्दी बस क्रॉस करा दो यार, जल्दी पहुँचा दो, ऐसा फीलिंग आ रहा था। पर यहाँ पे फ़ोटोज़ बड़ा अच्छा अच्छा आ रहा था। और हम लोग सब कोई पहुँच गए थे। लॉन्च पार करते ही हम लोग यहाँ पे टो पकड़ के आ गए थे। तो ये देखिए है मेन गेट। तो मेन गेट पे हम लोग ऐसे एंट्री मारी, मेरे भाई को मैं अपने पर्स पकड़ा दी थी, क्योंकि एक झंझट लगता है यार पर्स पकड़ना भी। यहाँ हम लोग का पूरा फैमिली जा रहे थे। तो वहाँ से हमने एक टोटो कर लिया था, जो कि उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद ये मेन मंदिर है, ये 12 बजे के बाद यहाँ पे खुलता है और इसमें आरती होता है। तब तक आप लोग दूसरे मंदिर घूम लो, कि हम लोग जल्दी चले गए थे। आ गए, सबसे पहले हम लोग आ गए थे श्री श्री गौर गौरंगा मंदिर पे। तो ये जो है ये बर्थ प्लेस था, जो कि हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनका बर्थ प्लेस था ये। तो यहाँ पर एक झील था काफ़ी सुंदर वाला। तो यहाँ पर मुझे बड़ा मन करता था दौड़ने का, तो मैं सोची कि थोड़ा दौड़ लूँ। मुझ पे ना हर जगह एक ना मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है, मैं बचपना करने लग जाती हूँ। तो मैं और मेरी बहन मिलके दौड़ा भागी कर रहे थे वहाँ पे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद बड़ा ही मज़ा आ रहा था मेरे को। तो यहाँ पर थोड़ी देर रही मेरे भाई। उसके बाद हम लोग चले गए थे श्री चैतन्य मार्ट में, हम लोग आ गए थे। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हर एक चीज़ ही बहुत सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर। आपका मन एकदम इतना आकर्षण टाइप का आपको फील होगा, आपको लगेगा कि वहीं रह जाए और कहीं ना जाए, अपने घर भी ना आए, ऐसा फील होगा आपको। पर आप थक जाओगे फिर भी आपको फील होगा कि नहीं, मुझे यहीं रहना है। ये मंदिर देखो कितना सुंदर है, पूरा वाइट और चारों तरफ से गार्डन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग वहाँ पे आंतरिक शांति जैसा फील हो रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग आए थे श्री सिवास अंगन में, हम लोग आ गए थे फिर। यहाँ पे देखिए विष्णु जी की 2 मूर्तियाँ थी। तो हम लोग ऐसे एंट्री मारे यहाँ पे। फिर ये भी काफ़ी अच्छा एक जगह था। देखिए हम लोग सब यहाँ पे फ़ोटो शूट तो छूटना नहीं चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए पर फ़ोटो शूट तो चलते रहना चाहिए। फिर हम लोग आ गए थे श्री श्री संध्या गोस्वामी गोदिया मात में, हम लोग आ गए थे। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था, बट ना यहाँ पर एक चीज़ था कि आपको मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग अंदर में कुछ नहीं कर पाए। फिर हम लोग ये श्री चैतन्य मार्ट में आ गए थे। यहाँ पे हर एक मंदिर का एक ही रूल था, आप कहीं भी जाओ बट आप लोग कैमरा अंदर नहीं ले सकते, फ़ोन आपको रखना होगा बैग में या फिर जमा करना होगा। यही एक चीज़ था। तो हम लोग बाहर का जितना क्लिप हुआ उतना ही हम लोग कोशिश किए कि हम लोग ले सकें। तो यहीं पे मैं सबसे आगे आगे चल रही थी, मैं और मेरी बहन, और अपना पर्स मैंने भैया को पकड़ा दिया, कभी मेरे भाई को पकड़ा दिया, पर मैं बहुत ही कम पकड़ी थी। यहाँ पे बहुत सारी दुकान भी थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए बहुत सारे मंदिर, इतने मंदिर थे ना कि मैं नाम आपको कैसे बताऊँ। और यहाँ पे झील इतना सुंदर था, ये बहुत सुंदर झील था, जिसमें कि बहुत अच्छा, मतलब इतना मछली था ना, इतना मछली। और बहुत सारे मेरे ख्याल से मन्नत भी मांगते हैं कॉइन फेंक फेंक के, तो कॉइन भी था। तो हम लोग की मतलब मामी वगैरह मना कर रही थी कि मत जाओ, पानी है, डर रही थी वो लोग, पर हम लोग भाग के चले जा रहे थे। देखिए किसी तो मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, पर कभी कभी बनाती हूँ कि मैं अपनी कुछ यादें हमेशा के लिए समेट के रख पाऊँ यहाँ पे। फिर हम लोग देखिए ये वाला मंदिर में आ गए थे, क्योंकि बहुत सारा नाम ना टफ टफ है, तो अगर मैं गलत बोल रही तो प्लीज़ सॉरी। ऐसा मेरा कोई भावना नहीं है ठेस पहुँचाने का। तो बहुत मंदिर था, इतना मंदिर कि नाम भी भूल जाओ यार। फिर भी मतलब इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा दिया, आप लोग वहाँ से जान सकते हैं कौन सा जगह है। फिर हम लोग यहाँ देखिए, ये जो ठाकुर जी थे यहाँ पर भी हम लोग आ गए थे। और फिर हम लोग आ गए थे मेन मंदिर जो हमारा है वहाँ पर। यही है मायापुर का मेन मंदिर। ये देखिए, जो कि इतना सुंदर है, जो आपको दूर से ही दिखेगा और आपका मन है ना बहुत खुश हो जाएगा। यहाँ से ना आप भोग के लिए, लंगर के लिए ना कूपन कटवा सकते हो, और फिर जा टिकट कटवा सकते हो और वहीं पे जाकर खाना भी खा सकते हो।
तो ये देखिए, ये वाला जो मंदिर था वो श्री प्रभु पादु जी का मंदिर था, जो कि बाहर से ही देखिए कितना सुंदर है। यहाँ बहुत सुंदर, उस दिन ना वेदर भी इतना सुंदर था ना कि क्या ही बताऊँ। तो फटाफट से मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ भी बना लिए अपने, क्योंकि मुझे डालने थे इंस्टा पे भी। तो यहाँ पे इतने सारे दुकान थे, छोटे-छोटे, बहुत कुछ था। और ये है हमारा मेन मंदिर जो है, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। दूर से इतना सुंदर लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। और ये जो है, ये था आपका म्यूज़ियम टाइप का कुछ था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाउंटेन कितना सुंदर है। इसमें कलर होता तो और भी अच्छा लगता। और ये भी कुछ स्थापित चीज़ था, जैसे खंड एक होते हैं ना, उस तरह का था। पर इसका नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं दे नहीं पाई, सॉरी। और यहाँ पे मेरी मामी थक कर बैठ गई थी, और यहाँ से हम लोग दूर से मंदिर देख रहे थे। यहाँ से पूरा मंदिर क्लियरली दिख रहा था, और सबको यहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, इसलिए फिर हम लोग निकल के थोड़ा आराम करते ही। और यहाँ पर देखिए, छोटे-छोटे बहुत सारा दुकान था, जहाँ पे कि बहुत कुछ मिल रहा था। बैग्स था, माला था, कान्हा जी का सब कपड़े वगैरह, फिर हमारे ऐसे कि लड़की लोग के लिए लहंगा चोली वगैरह था, लड़का लोग के लिए जो कि शर्ट वगैरह उसमें राधे राधे लिखा रहता है वो सब था। और बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने भी थे। मैंने बहुत कुछ था, बहुत कुछ बहुत शंख, फिर मेरी नानी ने एक शंख भी लिया था, वो आपको दिखा नहीं पाई मैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सब हँसी मज़ाक करते-करते जा रहे थे। और देखिए, यहीं पे मेरे मुँह का हालत क्या हुआ है, मैं ना एकदम थक गई थी, इसलिए एकदम क्या ही बताऊँ। फिर भी गाइस, ब्लॉगिंग तो बनता है ना। तो ये मैं देखिए, फिर मैंने एक ना मोर-पंख भी खरीदा था, जो बहुत सुंदर लगा था। बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला कि खरीद लेते हैं। तो नानी ने बोला उनके लिए भी। फिर हम लोग मतलब लंगर का टिकट ना बहुत लाइन था, इसलिए हम लोग ना सामने आ गए थे, ये फ़ोटो-वोटो खिंचाने के लिए। और सामने वाले एक होटल में खाना खाने भी चले गए थे। वहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइस। और यहाँ पे देखो, डक ना इतना प्यारा था, और सारे ना एक साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक साथ उड़ रहे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और हम लोग संडे को गए थे, तो अगले दिन सोमवार था, तो सारा तारकेश्वर जाने के लिए वाओ! लोग एकदम इतना इकट्ठे हुए थे, इतना भीड़ था कि बहुत जाम था। हम लोग सुबह जब ऑटो से गए तो पर पर्सन 30 रुपीज़ लगा था, बट हम लोग जब वापस गए तो वही 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ में बदल गया था कि आपको जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ। तो फिर ये देखो, बहुत बहुत सुंदर सुंदर कावड़ थे, इसे कावड़ बोलते हैं। बहुत सुंदर कावड़ थे, कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।